नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। झारखंड में वोटिंग खत्म हुई और एग्जिट पोल्स का जो दौर है वो शुरू हो गया। एग्जिट पोल्स तमाम सर्वे एजेंसियां अपने अपने दिखा रही है। किसी ने बीजेपी को बढ़ा दिखाई तो किसी ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को वहां झारखंड में उसकी सरकार बनाते हुए दिखाई दी। झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं जो चर्चाओं में रहे, वो डेमोग्राफिक चेंज का हो, इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मसले रहे जो इस बार चुनावी मुद्दे रहे। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक अपनी योजना से, मैया योजना से सब कुछ दबाने की कोशिश की। कई अधिकारियों के घर पर रेड पड़ी और कैश बरामद हुआ, गोल्ड बरामद हुआ, बहुत सारी चीजें रही। लेकिन एग्जिट पोल्स में जो नतीजे आ रहे हैं वो ज्यादातर नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स, एक बार वागिशा बताइएगा जरा। देखिए, झारखंड में इस बार तो बिल्कुल पासा पलट ही गया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, हम बात करें तो जो कार्ड खेला है, हिंदू कार्ड, हम ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर मुसलमानों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बहुसंख्यक हिंदू यदि एक नहीं होंगे तो मुसलमान जो है वो हिंदुओं के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। बटोंगे तो कटोंगे जैसे नारे यहां पर दिए गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जमीनें और मंगलसूत्र आपसे छीन लिए जाएंगे। और यहां पर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक जो मैट्रिक्स है वो 42 से 47 सीटें एनडीए के खाते में डाल रही है, इंडिया के खाते में 25 से 30 सीटें मात्र, और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा रही है। चाणक्य के अकॉर्डिंग 45 से 50 सीटें, 35 से 38 सीटें इंडिया के खाते में और 3 से 5 सीटें जो है वो अन्य के खाते में। यहां पर भी देखिए, चाणक्य भी और मैट्रिक्स भी दोनों ही एजेंसियां जो है वो बीजेपी की बल्ले बल्ले करवा रही है। और अब बात करें जेवीसी की, तो जेवीसी भी एनडीए को ही बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई रही है। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, महाराष्ट्र के बाद अब हम झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में भी आप ही के पक्ष में जा रहा है पूरा ये एग्जिट पोल। देखिए, कुछ एक दिनों में, खास करके विगत कुछ एक वर्षों में जो परिस्थितियां झारखंड में परिवर्तित हुई, और ये परिस्थितियां कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और आम जनता के हितों के लिए आवाज उठाने के कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब गरीबों के लिए और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे तो उनके ऊपर किस प्रकार से लाठियां चार्ज की जाती थी, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी। और बात, इन सभी बातों से पहले मैं एक महत्वपूर्ण योजना पे बात करूंगा, जो कि मैया सम्मान योजना के विषय में आप बात कर रही हैं। तो उस पे ये समझना है, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस सभ्यता संस्कृति से हम आते हैं वहां भाभी को माँ का दर्जा प्राप्त होता है, और उसी भाभी को, जिस भाभी का नाम सीता था, वैसी बहन को बाहर निकालने का काम घर से किसने किया? ये सोरेन परिवार ने किया। और आदिवासियों का के बेटा सिर्फ सोरेन परिवार से आने वाले लोग ही कैसे हो सकते हैं? क्या उनके पास पेटेंट है क्या कि उनके परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति ही आदिवासियों का बेटा हो सकता है? आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का भी जन्म होता है, जिनको कहीं ना कहीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम किया, लेकिन उनको किस तरीके से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल करके फेंकने का काम ये झारखंड में किया गया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि झारखंड में, खास करके झारखंड राज्य की उत्पत्ति जब होती है तो आदिवासियों के कल्याण, उन्नति और उत्थान के लिए होती है, लेकिन उनके कल्याण, उन्नति और उत्थान को छोड़ दिया जाए, सिर्फ कल्याण किसका हुआ? तो सोरेन परिवार का कल्याण हुआ। सोरेन परिवार BMW पे घूमता दिखाई दिया, मर्सिडीज पे घूमता दिखाई दिया, और आम जो आदिवासी हैं वो दवाई, कुपोषण के गर्त में और दवाई के अभाव में मरते हुए दिखाई दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा दुखद क्या होता है? एक मां के सामने उसके बेटे की मृत्यु हो जाना, और वो भी दवा के अभाव में। कहीं ना कहीं उस दुख को झेलने का काम झारखंड में आदिवासी माताएं बहनें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये दंश झेलना पड़ता था। आदिवासी बहनें जो हैं हमारी, उनके जो बच्चे हैं उनको कुपोषण की दर से बाहर निकालने के लिए जिन योजनाओं को हमने क्रियान्वयन किया, और आदिवासी बहनों को भी कहीं ना कहीं उनकी जो दैनिक दिनचर्या में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का हमने काम किया, तो
इसके कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा मतदान हुआ और शिबू सोरेन ने तो घुटने टेक दिए थे पहले ही लालू जी के सामने, और इनके पुत्र ने घुटने टेक दिए राहुल गांधी के सामने। तो ये जिन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, वैसे लोग कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके बच्चों को के सपनों को जीवंत करने के लिए ये कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगर ये नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे एग्जिट पोल में बदलते हैं 23 नवंबर को, तो क्या इसके लिए इसके पीछे जो मैनेजमेंट रहा, शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर हिमंता बिश्वा शर्मा की बात करें, जिस तरीके से जमीन पर उन्होंने काम किया, घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने उठाया, धर्मांतरण का मुद्दा उन्होंने उठाया और लगातार उन्होंने झारखंड में काम किया। देखिए, निश्चित रूप से हमारी कार्य पद्धति, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो लगातार जमीन पे लड़ता रहता है, काम करते रहता है। किसके लिए काम करता रहता है? तो हमारे यहाँ आम जनता जो है वो कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और आम जनता ही नेता के रूप में काम करती है। यानी अपनों के बीच में रहते हुए अपनों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आपने कोरोना जैसे वैश्विक महासमस्या में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मर रहे थे। झारखंड की बात कर रहा हूं, और इनके नेता कहां थे? तो इनके नेता अपने फार्म हाउस में छुपे हुए थे। इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के दवाई मुहैया कराने की कोशिश कर रहे थे, भोजन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे थे। रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात होती है, रोहिंग्या को बसाने की बात होती है, तो उस पूरा का पूरा सोरेन परिवार रोहिंग्या बचाओ आंदोलन में लग चुका था और रोहिंग्या के कारण कहीं ना कहीं आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा जो है ये रोहिंग्या मुसलमान करने लगे और इसके कारण एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज और कहीं ना कहीं इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो रही थी। जब कभी भी रोहिंग्या मुसलमान किसी आपराधिक घटना को अंजाम देते थे, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देते थे, गुंडागर्दी को अंजाम देते थे, तो उनके ऊपर केसेस दर्ज नहीं किए जाते थे, क्योंकि अगर केसेस दर्ज किए जाएंगे तो उनका फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आई कार्ड जो है वो पकड़ा जाएगा। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता ने समझा, झारखंड की बहनों ने समझा, आदिवासियों ने समझा और लगातार एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि विगत कुछ वर्षों में एक कहावत मैं बार बार कहता हूं कि अंधों में काना राजा, तो उसको साबित करने के लिए झारखंड को स्ट्रेटेजिकली लेबर सप्लाई राज्य में परिवर्तित करने का काम सोरेन परिवार ने किया था। एक आखिरी सवाल सुमित जी, रोहिंग्याओं की जो प्रेमी सरकार है, बंगाल की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी की या फिर मायावती की सरकार बनते दिखा रहे हैं, यहां भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है झारखंड में एग्जिट पोल्स के मुताबिक। तो ये राहुल गांधी की जो जोड़ी है, जोड़ीदार बदलते हैं लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, फिसड्डियों का कैसा हो बसंत तो ये फिसड्डियों का बसंत चल रहा है, बसंत ऋतु अपना मना रहे हैं और इनको मूलभूत मुद्दों की जानकारी नहीं है। और ये भी समझने की बात है कि इस प्रकार के लोग नफरत की नीति को अपनाने का काम करते हैं। जब तक ये समाज में नफरत परोसेंगे, मोहब्बत की दुकान कहते हैं लेकिन ये नफरत की दुकान है। काशी में जाकर के काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं क्योंकि वहां पे महादेव की पूजा होती है और महादेव की पूजा भांग और धतूरे से होती है। तो भांग और धतूरे से महादेव की पूजा होती है, इसलिए जानबूझ के सनातन पे वार करना है। तो इस कारण से ये इस प्रकार की बातें करते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के भीतर डर पैदा करते हैं कि मुसलमानों को जानबूझ के अशिक्षित रखने का काम, उनके बच्चे जो हैं वो कम पढ़े लिखे रहें। इस कारण कहीं ना कहीं मदरसा और मदरसा जैसे जो तंत्र हैं उनको सिर्फ धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उन्माद फैलाने का केंद्र के रूप में इन लोगों ने प्रयोग किया, लेकिन कभी भी जो मूलभूत शिक्षा की जो आवश्यकता होती है लोगों के जीवन यापन के लिए, उस शिक्षा से वंचित रखा। उनको बस एक कहावत है ना, बस किसी को फीड करना, जीवित रखना और उसके मन में डर पैदा करना, यही पैदा करने का काम, डर पैदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये गांधी परिवार ने किया है, तथाकथित गांधी नेहरू परिवार ने किया है, जो आज कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता में जो कांग्रेसी जकड़े हुए हैं उनको आगे आना चाहिए कि कब तक फिसड्डियों को अपना नेता मानेंगे। बात आप कर रहे हैं राहुल गांधी की, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा कि एग्जिट पोल पर कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, एग्जिट पोल से कहीं आगे बढ़ के खुद पे विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है। अगर ये एग्जिट पोल, अगर आपके पास, अगर आपके चैनल के माध्यम से एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है, क्योंकि लोगों ने, जो भी एग्जिट पोल बनाने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं काम किया होगा।
और चीजें 19-20 ही हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं किसी पे प्रश्न नहीं खड़े करता, लेकिन हमें भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे, अपनी योजनाओं पे। हम मातृभूमि के लिए काम करने वाले लोग हैं और आदिवासियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। एक बार और बताइए आंकड़े क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स जरा। देखिए, दोनों ही महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह पर जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उसमें एनडीए को पूरा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें तो 42 से 47 सीटें एनडीए के खाते में झारखंड में जाती हुई दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में 160 जो सीटें जो है वो महायुति को और महाविकास अघाड़ी को 120। लेकिन इंतजार है 23 नवंबर का, क्योंकि ये बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। लेकिन जनता ने किसे चुना है ये तो 23 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन अब एग्जिट पोल के बाद सभी के मन में ये सवाल है कि यदि एनडीए की सरकार बनती है तो महाराष्ट्र और झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेगा, वो अगला सवाल होगा 23 नवंबर के बाद का। लेकिन 81 सीटों वाले झारखंड में 41 सीटों पर बहुमत है और बहुमत से एग्जिट पोल में कहीं आगे बीजेपी को दिखाया जा रहा है। वहीं 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में 145 का जो बहुमत है उससे कहीं आगे दिखाया जा रहा है महायुति गठबंधन को। अब देखना होगा, विश्वसनीयता तो बहुत ज्यादा एग्जिट पोल्स की आम जनमानस के दिमाग में रह नहीं गई है। तो एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं 23 नवंबर को ये देखना होगा। देखिए अभिषेक जी एक कोट मैं करना चाहूंगा, एक सेंटेंस। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनीत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से लागू होता है झारखंड की सरकार पे। झारखंड की जनता को जिस तरीके से दबाने का काम इस प्रकार के लोगों ने किया था, जनता ने पलट के इनके मुंह पे एक करारा तमाचा, राजनीतिक करारा तमाचा मारने का काम किया है। बिल्कुल, उसका भी थोड़ा इंतजार 20 नवंबर हो गया है। 23 नवंबर को नतीजे आ ही जाएंगे तो देखेंगे क्या कुछ दोनों राज्यों के नतीजे निकलकर सामने आते हैं। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वागीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।